हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अभी शनंग, क्योंकि मैं अभी उठी। अम्मा गए हैं अपने काम से, क्योंकि पतिदेव जी सुबह 6 बजे उठ के चले गए पीओ, और बच्चे के साथ कोई नहीं था तो वो अभी तक सोया था। तो अभी उठ के मैं पानी वगैरह पी के जा रही हूँ शनंग। तो चलो शनंग जाती हूँ, मिलते हैं फिर। आज तो धूप निकल गई है हल्की हल्की, देखो। तो चलो दोस्तों, मैं शनंग पहुँच गई, मिलती हूँ हम लोग से। तो दोस्तों, मैं शनंग से आ गई दूध निकाल के। तो मैं यहाँ पे शाम के लिए पनिंग के लिए ले जा रही हूँ मैं। देखो, ये सड़े हुए नाशपाती। इस बार तो एक भी नाशपाती नहीं खाया, सारे सड़ गए। तो ये नाशपाती ले जाती हूँ मैं गाय की पनिंग के लिए। क्या कर सकते हैं, अब गाय को पनिंग ही खिला सकते हैं सड़े हुए नाशपाती का, बाकी हम खा तो नहीं सकते हैं। पूरी तरीके से सड़ गए दोस्तों। 2 प्लेट ही थे, दोनों प्लेट ही ऐसी सड़ गए। इस बार खाए नहीं एक भी दाना, पता नहीं क्या कर रहे थे। मौसम तो इस बार गर्म था, फिर भी खाने का मौका ही नहीं मिला। तो ये स्पेशल खाने के लिए रखा था, बट खाए नहीं, सारा सड़ ही ख़त्म। तो ये देखो कितना सड़ गया है। तो जी गाय को पनीर का काम तो आ रही। चलो, हम नहीं खा पाए तो हमारी गाय तो खाएगी। हेलो दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने। तो बर्तन धो दिया है, ये देखो। तो मैं अभी ये काम कर रही हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ क्या काम कर रही हूँ मैं अभी। ये मैंने लस्सी को किसी बर्तन में लगा के फिर इसको जैसे पनीर की तरह अलग किया, और इस कपड़े में इसको निचोड़ के सुबह तक बाहर लटका के रखा था, ताकि सारा पानी निचुड़ जाए। तो पानी निचुड़ गया था, तो फिर मैं इसका बना रही हूँ इस टाइप में छुरा। तो ये हम किन्नौर में कुछ इस तरीके से बनाते हैं छुरा। और बाकी चलो, इसको भी काट के इसमें लगाने का है प्लेट में। मैं जब ये छुरा बन जाएगा तब दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये सूखने के बाद कैसा बनता है। तो चलो फटाफट काटती हूँ मैं इसको। हेलो दोस्तों, तो हम घर से निकल पड़े खेत के लिए, क्योंकि खेत में उठाना है जालो, पतिदेव ने करना है कटिंग। तो गाय के लिए भी ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत ही है, तो साथ में शाम को आते हुए लेके आएंगे। तो मैं पीठ में थैला और रस्सी लेके जा रही हूँ। तो जी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फगुली वगैरह होने लगने वाला है, मेले मूले। फिर उसके बाद होली हो गया, तो टाइम से काम कुम ख़त्म करके रखते हैं, तब मज़े आएंगे इंजॉय करने को। तो चलो चलते हैं खेत की ओर, मिलते हैं आउच खेत में पहुंच के। तो चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गई खेत, और खेत इतना दूर है कि खेत पहुंचते पहुंचते लग गई मुझे भूख। तो जी, मैं सोच रही हूँ कुछ खाऊं, तो मैं अपने साथ लेके आई थी थैले में ऑरेंज, बनाना और एप्पल। तो मैं सोच रही हूँ एप्पल खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पति को एप्पल पसंद नहीं है। फिर बनाना और ऑरेंज बाद में दोनों ही खाएंगे। तो चलो एप्पल खाती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, और कमर का हो गया है 12 बज गया, कमर का बैंड बज के।
क्योंकि मैंने सुबह आने के बाद फटाफट नॉन स्टॉप ऐसे ही उठाया ना, ऐसे उठा। सिर्फ एक टाइम बैठी थी मैं, और जब हम वो केला और ऑरेंज खाने के लिए, तब। वरना मैं तब तक ही ऐसे नॉन स्टॉप कर रही थी यहाँ पे जालो उठाने का काम। तो भी सच में इतना कमर टेढ़ा हो गया ना। देखो मैंने सारा उठा दिया, यहाँ से परे पूरा, वहाँ से ऊपर, वहाँ से परे। यहाँ पे उठाया था सिर्फ एक दिन, वो ऐसी का ऐसी था। उसके बाद कोई आए नहीं उठाने के लिए, कौन नहीं आ सकता है, मैं और मेरी पति आ सकते हैं। तो ऐसा है। तो अब बचा था पर ऐसे दो चार भी कहाँ हैं, 2-3 पौधे बचे थे उठाने के लिए। तो टाइम हो गया घर जाने का, तो जाते हैं, क्योंकि घर जाने के बाद भी गाय का दूध दान निकालने का है। और दिन भर भूखी बस वो संतरा और केला खाया था, ऐसे ही निकला। तो चलो चलते हैं घर, बोझा बनाते हैं, थैलों में भरते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। मिलेंगे घर पहुंच के ही, बाय। तो जी चल पड़े बोझा लेके घर की ओर। तो मेरे फ़ोन में तो बैटरी भी नहीं है दोस्तों, चार्ज ख़त्म है। घर पहुंचते ही फ़ोन चार्ज लगाना पड़ेगा। तो बाय, मिलते हैं घर पहुंच के।